ठाक हैं, खैरियत से हैं, घर में सब ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, ये मैंने पूछ लिया। अब किसकी बारी है भला? जी बोलिए जी। क्या हाल है सारों का? हाउ इज़ एवरीबडी? सब ठीक हैं और आज सब कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फिज़ा कितनी प्यारी लग रही हैं एंड नबीहा कितनी अच्छी लग रही हैं। आई लव योर कलर, इतना खूबसूरत रंग पहना हुआ है आपने आज। अब आपकी बारी है जी। नबीहा के ऊपर तो नाम आ ही गया, बात आ ही गई है, तो फिर थैंक यू वेरी मच फिजा एंड साइमा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन। और सब व्यूवर्स को मैं गुड मॉर्निंग, अदाबर्स और सुबह बखैर सारी चीज़। और उम्मीद है कि सब लोग आप ठीक होंगे और हमारे सारे प्रोग्राम्स आप बहुत शौक से देख रहे होंगे, क्योंकि हम आपको इतनी मज़े मज़े की टिप्स देते हैं फैशन के बारे में, आपकी स्किन केयर के बारे में, आपकी फ़िटनेस के बारे में, आपकी ब्यूटी के बारे में। तो आई एम श्योर कि आप ये सब लाइक कर रहे होंगे। और हम सारी होस्ट जो अभी हमारे साथ ज्वाइन करेंगी और हम ये प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे और फिज़ा के साथ और हम सब के साथ और आपके साथ मज़े मज़े की बातें होंगी। जी, असल में हुआ ये कि देखें, मैं तो काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ रब्ता रखती हूँ, इसी तरह प्रोग्राम करती हूँ, तो मैं तो यूज़ टू जो बाकी एंकर्स हैं उनके साथ हुआ ये कि कुछ तैयार हो रही हैं, कुछ रास्ते में है, कुछ मेकअप में हेयर स्टाइल करवा रही हैं अपना। जाहिर सी बात है, आपके सामने आना कोई आम बात नहीं है। सुबह सुबह उठ के रोज़ तैयार होना और यहाँ तक पहुँचना बड़ी मुश्किल बात है। बल्कि दो एंकर्स बैठी हैं, इनसे पूछती हूँ कैसा लगा सुबह सुबह उठना, ऐसे बच्चों को स्कूल छोड़ना तो अब बात अलग है ना, नाइट सूट में भी आप गाड़ी चला के छोड़ दो, मगर अब खुद तैयार होना, एक लुक लेना रोज़, क्या फील करती है इस वॉटर का? बहुत मज़ा आया है। मैंने इतना शायद सदियों से एंजॉय नहीं किया जो मैंने ये ग्लैमरस लुक एंजॉय किया कि सुबह जी उठो, सारे ड्रेसअप हो, तैयार हो, यू गेट अ चांस, आपको मौका मिलता है टू सिट विद योर फ्रेंड्स, बातें करो। इट्स बीन सो मच फन, थैंक यू सो मच। अच्छा, सदियों से क्या मुराद? आप कितनी पुरानी है? मैं बहुत पुरानी हूँ जी, मैं बहुत पुरानी हूँ। मैंने आई थिंक द लास्ट टाइम मैंने जब लेंसेज लगाए थे, इट वाज अबाउट 20 years ago when I was getting married. वाओ, माशाल्लाह, that was the last time. So जब इस दफ़ा मुझे कहा गया कि you guys dress up, look good, I was like wow, ये बड़ी पुरानी यादें जो है ना मुझे दोबारा करनी पड़ेंगी। I have to go back and get stuff जो मैंने आई थिंक उसके बाद कभी किया ही नहीं, कभी इतना शौक ही नहीं हुआ, कभी इतना मौका नहीं मिला, कभी इतनी मोटिवेशन ही नहीं हुई कि वी शुड डू ऑल दिस। एंड सो इन द मॉर्निंग आई एम यूजुअली कोई बड़े हसीन कपड़ों में बच्चों को स्कूल उतार रही होती हूँ और सोच रही होती लोग क्या कहेंगे, सारे पेरेंट बॉडी क्या सोच रही होगी। आपको फीडबैक क्या मिला, क्योंकि आप जाती हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने भी? जी। और आपका अपना एक सर्कल भी है सोशल। आई एम अमेज्ड, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि A+ इतने लोग देखते हैं। मैं जहाँ गई हूँ, मैं पार्लर पे गई हूँ, मुझे फोन फ्रॉम मुल्तान, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस कॉल्स आ रही है। इनको बिंदिया जी से ज्यादा कॉल्स आ गई हैं। आप टीवी पे आ गई हैं, आप टीवी पे आ गई हैं, मैंने आपको देखे एंड पीपल आर जेन्युइनली आई थिंक वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, बड़े खुश हैं सब कि अच्छा जी आप टेलीविजन पे होती हैं। सो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये मौका दिया आपने। दोस्त तो मेरी यार, आप थैंक यू। मेरा फ्रेंड्स वीक हो रहा है, कमेटी वीक हम लोग मना रहे हैं, तो यहाँ पे तो कंफर्म है कि ये बात करनी है। अच्छा, बताती चलूँ कि डॉक्टर नबीहा रहमान जो हैं, उनसे आप कॉल करके स्किन से रिलेटेड बातें कर सकते हैं। जो आजकल आप लोग टेंशन में हैं, डरे हुए हैं, ये बोटॉक्स क्या होता है, ये फिलर्स क्या होता है, ये सर्जरीज क्या होती हैं, ये स्किन टाइटनिंग क्या होती है, ये टमी टकिन क्या होता है, ये लाइपोसेक्शन क्या होता है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, और स्पेशली एक्नी के जो हम लोग हर्बल तरीके आजमाते हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई कि एक्नी भी लेज़र के ज़रिए जा सकता है। लेज़र कोई ऐसी चीज़ नहीं कि देख के बोला जाए कि हाय हाय इस लड़की ने लेज़र कराया, इसकी एक्नी चली गई। नहीं, लेज़र के ज़रिए भी अगर आपकी एक्नी जाती है तो इट्स जस्ट अ ट्रीटमेंट। डॉक्टर आपको अगर कोई अच्छी ट्रीटमेंट रेकमेंड कर रहा है या कर रहा है तो ये टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा उठाने में कोई बुरी बात नहीं है। आप भी कॉल कर सकते हैं अगर आपके फेस पे झाइयाँ हैं, दाने हैं, कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई पेट, औरतों के ज़्यादातर ये होता है कि डिलीवरी के बाद बच्चों के झलक जाते हैं, बिल्कुल साड़ियाँ फिटिंग तरीके से पहन नहीं सकती, टाइट शर्ट्स नहीं पहन सकती, और हाथों का भी एक बड़ा बुरा हाल होता है। आज मैंने स्लीवलेस पहना तो मैं खुल के बता दूँ, क्योंकि मैं ये शो ख़ास उन बहनों के लिए करती हूँ जो घर बैठी हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है शो जो, अगर जैसे मुझे काफ़ी लोग कहते हैं बिल बोर्ड्स क्यों नहीं लगवा रही, साइन बोर्ड्स क्यों नहीं लगवा रही, इतना बड़ा शो जा रहा है, आपकी 8 एंकर्स आप लोग शो कर रहे हैं, तो क्यों ना आप लोग साइन बोर्ड्स लगाएं, लड़कियां सारी जो हैं बिल बोर्ड्स पे लोगों को पता हो। तो बिल बोर्ड्स पे तो सारे मेरे भाई लोग शो देखेंगे। अब शो मैं अपने भाई लोगों के लिए तो नहीं करती हूँ, मैं तो उस घर बैठी औरत के लिए करती हूँ
जिसका कोई ताल्लुक नहीं कि बाहर कौन कौन से बोर्ड्स लगे हुए हैं, वो बाहर गलियों में या रोडों पे नहीं निकलती, वो घर बैठ के काम करती है, अपने बच्चों को देखती है, तो उनके लिए ख़ास हमारा शो है। तो आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि हाथों की जो स्किन है वो ढलक जाती है, आप स्लीवलेस पहनते हैं तो ऐसे ढलके हुए हाथ होते हैं, तो उसको टाइट कैसे रख सकते हैं, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं? नहीं, आप माशाल्लाह से क्वाइट चबी क्यूट खूबसूरत दोस्त है मेरी, मगर हर चीज़ आप ना अपने आप को बहुत मेंटेन लेके चला हुआ है, आपका फेस, आपके फीचर्स, आपके हाथ। मैं ये कहना चाह रही थी कि आई स्पेंड सम टाइम विद नबीहा। कल मैं इनकी तरफ गई थी, मैंने इनका सारा सेटअप देखा है। इन्होंने मुझे बहुत सारी मजे की बातें बताई हैं कि ये कैसे किया जा सकता है, ये कैसे किया जा सकता है। मगर ये आपको बताइए ना, मैं चाहती हूँ ये व्यूअर्स अगर हमें कॉल करेंगे तो फ़ायदा उठाएं। मेरी यहाँ पे जो दोस्त हैं, जैसे मैंने आपको डॉक्टर नबीहा रहमान के बारे में बता दिया कि यहाँ बैठी हैं, आप उनसे ये सारी बातें पूछ सकते हैं। दूसरी मेरे साथ मरियम ममदूद हैं। मरियम ममदूद जो मेरी होस्ट हैं वो क्या है, वो ब्यूटिशियन हैं। आप उनसे मेकअप के बारे में चीज़ें पूछ सकते हैं, आप उनसे स्किन के बारे में पूछ सकते हैं, फीचर्स के बारे में पूछ सकते हैं। ये सारी जो मेरी होस्ट हैं ये किसी न किसी चीज़ से रिलेट करती हैं, कोई ना कोई एक्सपर्ट्स उनके पास काम है जिसकी वो एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह। ऑल्सो मैंने जो मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं हुमैरा, वो है हाउसवाइफ, मगर हाउसवाइफ होने के साथ साथ वो अपने मियाँ के जितने भी सोशल सर्कल है उसको कैसे मेंटेन करती हैं, उनके लंचेस, उनके डिनर्स कैसे मशहूर हैं पूरे लाहौर में, क्योंकि पूरे लाहौर में मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा वेल एलीट क्लास में जो है, अगर डिनर्स देखें या लंचेस देखें तो वो मेरी ये दोस्त हुमैरा के हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या राज है कि आप घर वाली भी हैं, बाहर वाली भी हैं, और ये क्या तरीका होता है कि आप इस तरह से अपने बच्चों के साथ अपने पूरे घर को लेके चलती हैं। उसके अलावा और भी जितनी मेरी एंकर्स हैं, आप लोग भी बल्कि आप बताएंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं अकेली जो है ना, सैम अली दादा के बारे में आप बता दीजिए, डिज़ाइनर। हमारी जो हमारे साथ एक एंकर हैं सैम अली दादा, शी इज़ अ डिज़ाइनर, शी इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइनर, और बड़े अच्छे अच्छे कपड़े मैं भी उनसे लेती हूँ और वो बहुत अच्छा डिज़ाइन करती हैं, वेरी नाइस क्लोथ्स। तो आपको भी जब मौका मिले तो आप ज़रूर, कोई आउटफिट आपको चाहिए किसी खास ओकेजन के लिए चाहिए, सारा गंडापुर, तो सारा इज़ वेल, बिल्कुल दोनों बहुत अच्छी डिज़ाइनर्स हैं, हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। सो यू कैन गेट ऑल द टिप्स, आपको ब्यूटी टिप्स मिल सकती हैं, आपको फिटनेस के लिए, आपको अपने कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में जो कुछ आपने पूछना है, आप एजुकेशन के बारे में पूछ सकती हैं। Also, she's an editor सारा गंडापुर, बल्कि हम उनसे गॉसिप भी पूछेंगे आज प्रोग्राम में। She's a journalist as well. जर्नलिस्ट भी हैं, तो क्या बात है। ऐसे हमारे बहुत सारे मेहमान हैं। ऐसे एक कॉल हमारे साथ है, तो आप जरा कॉल लीजिए, अटेंड कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आदाब बोलेंगी तो आवाज आएगी। आदाब। हेलो, बात कीजिए, आदाब हो गया है हमारी तरफ से। हेलो, सॉरी कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी आपको। हेलो, सलाम, आदाब तीनों की आवाज़ नहीं है, इसका मतलब है लाइन में प्रॉब्लम थी। दूसरी कॉल अटेंड करना चाहेंगे आप? कीजिए, देखें। जी आदाबर्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? ठीक है जी। आप मुझे अपना नाम बताएंगे, आप कौन बोल रही हैं? हाँ जी, मैं कमल बात कर रही हूँ खानेवाल से। जी कमल, बताइए कैसा लग रहा है आपको शो? मैंने जो ये ब्यूटिशियन है इनसे बात करनी है। मेरे फेस पे बहुत डॉट डॉट है जी, और मेरे बाल बहुत उतरते हैं ना जी। आप डॉक्टर साहिबा से बात कर रही हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। जी जी, बताइए फेस पे आपके डॉट्स हैं? हाँ जी, फेस पे जो होते हैं ना डॉट डॉट, जैसे तिल कहते हैं जिसे। तो अच्छा, ये आप मुझे थोड़ा सा, बाल बहुत गिरते हैं ना? बाल भी गिरते हैं। आप मुझे थोड़ा सा पहले फेस के बारे में बताइए कि ये जो निशान है आपके, ये कभी आपको पिंपल्स तो नहीं, एक्नी तो नहीं हुई कभी? नहीं, एक्नी नहीं हुई, बिल्कुल ड्राई स्किन है। अच्छा, तो ये जो डॉट्स हैं ये ब्लैक कलर के हैं, क्या कलर है इनका? डार्क है थोड़े? ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर के हैं। वैसे कलर कॉम्प्लेक्शन तो वाइट है, राइट, लेकिन वो आई थिंक आपको या तो फ्रैकल्स हैं, पिगमेंटेशन या अनइवन स्किन टोन? नहीं, फ्रैकल्स भी नहीं है, पिगमेंटेशन भी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप जिसका बता रही है ना कि थोड़े से डार्क आपके निशान हैं, तो ये डार्क निशान नहीं है, वो जो तिल होते हैं ना, ब्राउन कलर के तिल। अच्छा, तिल है वो फेस। अच्छा, इनको हम फ्रैकल्स ही कहते हैं। इसमें यह है कि कुछ जो व्हाइट स्किन होती है वो बहुत ज्यादा प्रोन होती है सनलाइट, जो सनलाइट में अगर आप एक्सपोज होती हैं उसकी वजह से आपकी पिगमेंटेशन या फ्रैकल्स जिसको हम कहते हैं वो हो जाता है। इसमें एक तो ये करें, आपके सन ब्लॉक यूज किया करें, जब आप बाहर जाती हैं, कहीं जाती हैं सन ब्लॉक यूज करें,
और दूसरा ये कि इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, पील्स हैं डिफरेंट टाइप्स की। तो उसके लिए कि आप अगर मुझे विजिट करें तो मैं आपको वो ट्रीटमेंट्स बता सकती हूँ और आपको देख भी सकती हूँ। खाने वाले इतना दूर नहीं है, मेरे पास तो बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं, मियाँ वाली से और कोयटा और पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो यू डेफिनेटली जो बाल गिरते हैं ना उसके बारे में भी बताइए। बाल गिरने का आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहिए, अभी आपको बताते हैं जी। बाल गिरने का ये है कि एक तो डैंड्रफ की वजह से भी बाल गिरते हैं, दूसरा ये कि अगर कोई प्रेगनेंसी आपकी हुई है रीसेंट या कोई आपकी डाइट में ऐसी डाइट आपकी ठीक नहीं है तो एक तो आप मल्टीविटामिन्स लें और अपना हीमोग्लोबिन आप चेक कराएं। दूसरा ये कि अपना शैम्पू ज़रा चेंज करके देखें कि आपकी डैंड्रफ तो नहीं है बालों में, तो आप अगर शैम्पू भी चेंज करेंगे तो उससे भी थोड़ा सा बेहतर हो सकता है आपका ये देखकर करना चाहिए कि नॉर्मल हेयर है, ड्राई हेयर है, या फिर ये बहुत सही वाली बात की काफ़ी लोगों को तो यही प्रॉब्लम होती है कि ड्राई हेयर वाले जो शैम्पू है वो नॉर्मल हेयर में यूज़ कर रहे होते हैं तो बड़ा ख़राब हो जाता है सिस्टम। ये एक खूबसूरत सी परी प्यारी सी दिख रही है आपको, पिंक परी है, क्या हाल है? हर वक्त पिंक परी जो है किचन क्यों चली होती है? किचन क्यों चली है? हाँ हाँ, हर वक्त किचन में ही बैठी हुई होती है, तो मैंने कहा इसको बिठाऊं आज अपने पास। ये क्या बना रही है आज? ये आज खुद बताएगी, क्योंकि आज हमारे पास जो मेहमान हैं वो बड़े स्पेशल हैं और उनके लिए यहाँ पर सारा का सारा सिस्टम जो है वो कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। गेस्ट ऐसे हैं कि जिनको आप कॉल करेंगे तो बहुत सारी बातें पूछ सकते हैं, नॉट ओनली पाकिस्तान में। चाहूँगी आज जैसे आप लोग बिंदिया जी के लिए कॉल कर रहे थे मस्कत से, दुबई से, सऊदीया से, आज आप दूर दूर से कॉल कीजिए। अगर आप वाकई प्योर पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, उनसे प्यार करते हैं तो आप कॉल कीजिएगा, क्योंकि वो पर्सनालिटी ऐसी है कि बहुत फैंस उनके नॉट इवन पाकिस्तान, मुल्क से बाहर भी, और वाकई मुल्क के चाहने वाले हैं, तो मल्टी टैलेंटेड पर्सन भी हैं और आज हमारे साथ शामिल रहेंगे प्रोग्राम में। मगर ब्रेक के बाद बताऊंगी सरप्राइज कौन है। ये सरप्राइज तो खोलिए, क्या खिलाएंगी? खावा शावा क्या है? अम्मी की खावा स्मोक चिकन बाइट्स। स्मोक चिकन बाइट्स, ऑलराइट, बट हम स्मोक से बचता है, हमारे को बचा के रखना। हेल्दी स्मोक। अच्छा ठीक है, इसकी रेसिपी जो है ब्रेक के बाद पूछेंगे जब आप बना लेंगी, ठीक है? तो अभी वक्फा दरकार है, हम तीनों यहाँ पर बैठे हैं और तीनों मिलके अभी वक्फे के लिए बोलेंगे और सारे के सारे बोलेंगे क्या? आधा वर्ष है, आधा वर्ष है, आधा